एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। सो भाई सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, साथ में आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस बनाए रखना है एंड मैग्नेट ब्रेन्स पर बनी रहना है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 12 फूड फ्रॉम प्लांट्स, जिसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आज हम एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। तो भाई इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्सप्लेनेशन वॉच किए बिना ये एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, ताकि आप फिर एक्सरसाइज में आपको हेल्प मिल सके, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो स्टूडेंट्स, जल्दी एक्सप्लेनेशन वीडियो वॉच कर लें। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी वॉच कर लिया है, आई नो आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से आज स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, फोकस बना लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलजुल कर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो कहाँ से करते हैं भाई? टिक द करेक्ट आंसर से। तो यहीं से हम आज भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे एंड ये ऑप्शन में से करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ सीरियल? अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सीरियल है। सीरियल मतलब कि क्या होता है भाई? जैसे बोलते हैं अनाज, अनाज को ही कहा जाता है सीरियल, ठीक है? सीरियल किसे कहा जाता है? अनाज को। एंड जो पल्सेस होती हैं स्टूडेंट्स, पल्सेस किसे कहा जाता है भाई? हम समझ चुके हैं, दाल को, है ना? जितनी भी दालें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पल्सेस। ऑलराइट, सो अनाज होता है सीरियल एंड दालें होती है पल्स है। स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सीरियल कौन सा है इन चारों में से, ठीक है? तो सबसे पहले ये सीरियल कौन से पार्ट से आता है भाई? प्लांट के कहाँ से आता है? हमें सीड्स से मिलता है ना? सीड्स यानी कि बीज, है ना? सीड्स, जो जितने भी सारे बीज होते हैं उन्हीं बीजों से हमें कुछ सीरियल मिलते हैं एंड कुछ पल्सेस, यानी कि कुछ प्लांट्स हमें कुछ प्लांट से हमें जो बीज मिलते हैं वो बीज हम सीरियल के फॉर्म में खाते हैं, या कुछ प्लांट से जो बीज मिलते हैं वो हम पल्सेस के फॉर्म में खाते हैं, ठीक है? तो सीरियल आता तो सीड से ही, सीरियल आखिर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा सीरियल है ये हमें फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पर हम अच्छे से ऑप्शंस रीड कर लेते हैं, वीट, मूंग एंड अरहर। तो मूंग और जो अरहर है ये क्या है? ये दोनों हैं दाल, ठीक है? ये दोनों दाल के नेम है। लेकिन वीट यहाँ पर क्या है भाई? गेहूं। गेहूं से ही आटा बनाया जाता है, जिसकी हम चपातीज खाते हैं, राइट? गरम गरम बिल्कुल सब्जी के साथ। तो वैसे ही सीरियल का एग्जाम्पल क्या है? वीट। तो याद रखिएगा, सीरियल किसका एग्जाम्पल, सीरियल का एग्जाम्पल क्या है? वीट। और पल्सेस के एग्जाम्पल है ये दो, मूंग एंड अरहर, ठीक है? चलिए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है वीट। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच वन इज अ फ्रूट? अब इनमें बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा फ्रूट है, ठीक है? तो इनमें से हमें फ्रूट फाइंड करना है। पोटैटो दिया है, कैरेट दिया है, ऑरेंज दिया है। तो ऑब्वियसली ऑरेंज भाई, ऑरेंज कलर का ही ऑरेंज होता है। बहुत ही यम्मी इसमें रस भरा रहता है ना? एंड किसको ऑरेंज पसंद है भाई? जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, है ना? तो ऑरेंज क्या है भाई? फ्रूट है। और ये पोटैटो एंड कैरेट क्या है? वेजिटेबल है। तो करेक्ट आंसर पे टिक कर दिया है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए, सो थर्ड क्वेश्चन इज विच वन इज अ स्पाइस। स्पाइस मतलब कि मसाले, है ना, जैसे कि भाई हमारे घर में नमक और मिर्ची का जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्ज़ी में डालने के लिए, ताकि सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी हो जाए। वैसे ही कुछ स्पाइसेस हमें मिलते हैं प्लांट से, है ना। ये स्पाइसेस को यूज़ किया जाता है बिरयानी बनाने के लिए या कोई बहुत ही टेस्टी डिश बनाने के लिए। सो भाई ये जो स्पाइसेस हैं ये प्लांट से जो हमें मिलते हैं मसाले, ये क्या काम करते हैं भाई, कोई भी सब्जी को, वेजिटेबल डिश को, किसी भी भाई बिरयानी को बहुत ही टेस्टी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए भाई हमने बिरयानी बना ली, उसमें नमक मिर्ची मसाले डाले ही नहीं, तो क्या कोई खा पाएगा भाई टेस्टलेस बिरयानी? नहीं, मज़ा ही नहीं आएगा, है ना। तो भाई ये मसाले, ये जितने भी स्पाइसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये डिश को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और स्पाइसेस हमें प्लांट से भी मिलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें से स्पाइस कौन सा है हमें ये पता करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर जैसे मेज, बार्ले एंड कोरिएंडर। तो भाई धनिया पाउडर जो है वो हमें मिलता है, कोरिएंडर, है ना। तो कोरिएंडर क्या है, एक स्पाइस है। ठीक है, सो मेज बार्ले ये स्पाइस नहीं है, क्या है, कोरिएंडर। कोरिएंडर एक स्पाइस है। ऑलराइट, तो भाई कोरिएंडर यानी कि धनिया भी होता है जो हमारे घरों में आता है, जिसे हम हर्ब भी बोलते हैं। कोरिएंडर हर्ब प्लांट होता है, राइट। लेकिन हमें भाई धनिया लाइक कोरिएंडर स्पाइस के रूप में भी हमें मिलता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्जी में डालने के लिए, ऐड करने के लिए। सो कोरिएंडर एक स्पाइस भी है। तो ये करेक्ट आंसर है कोरिएंडर। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 पर। अब हमें दो वेजिटेबल्स के नाम बताने हैं जो हमें रूट से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं, फ्लावर से मिलते हैं, फ्रूट से। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वेजिटेबल्स के नेम बताइए जो हमें कहाँ से मिलते हैं, रूट्स के फॉर्म में हम खाते हैं, स्टेम्स के फॉर्म में, फ्लावर्स के फॉर्म में, या फिर फ्रूट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। रूट्स कौन सी हम खाते हैं भाई, कैरेट, है ना, जो खरगोश को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो रूट्स भाई कैरेट खाते हैं हम, रेडिश खाते हैं, ऑलराइट, जिसे गाजर मूली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेम्स। स्टेम्स यानी कि पोटैटो, जो आलू, भाई आलू भी बहुत बच्चों को पसंद होगा, पोटैटो क्या है, स्टेम है। उसके बाद अदरक, जिसे क्या कहते हैं, जिंजर, तो जिंजर भी एक स्टेम है, उसे हम खाते हैं, है ना। एक्चुअली जिंजर को खाया नहीं जाता है, चाय में इस्तेमाल किया जाता है या फिर सब्जी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जिंजर का इस्तेमाल होता है। देन फ्लावर्स, फ्लावर्स कौन सी भाई, ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली भी बहुत अच्छा वेजिटेबल है, बहुत सारे बच्चों ने खाया होगा, अगर नहीं खाया तो आप बिल्कुल टेस्ट करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। देन कौन सा फ्लावर है, कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो इसे भी खाया जाता है, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन से हमने पढ़े थे भाई, टोमेटो। टोमेटो हाँ वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है। ठीक है, याद रखिएगा। और ओकरा, ओकरा मतलब कि भिंडी, ये दोनों फ्रूट है ना। तो हमें रूट से क्या क्या मिलते हैं, कैरेट, रेडिश जो हम खाते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेम से हमें पोटैटो, जिंजर। फ्लावर्स हम कौन से खाते हैं, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। फ्रूट्स जो हमें मिलते हैं प्लांट से, वो कौन से हैं, टोमेटो एंड ओकरा। ठीक है, सो आई होप आप सभी ने ये सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो वॉच किया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल भी वॉच करना, मिस नहीं करना है। उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हम प्लांट के पार्ट्स जो खाते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टेक द फूड्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। तो भाई हमें कौन से फूड पर टिक करना है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, वो सारे फूड आइटम्स पर हम टिक करेंगे जो हमें कहाँ से आते हैं भाई, कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप सब रेडी है, हम सबको तो पता चल ही गया है ना कि प्लांट से क्या क्या मिलता है, कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। ऑलराइट, तो भाई एग्स कहाँ से मिलते हैं हमें, स्टूडेंट्स एनिमल से मिलते हैं, राइट। तो इस पर हमें टिक नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ उन्हीं फूड आइटम्स पर टिक करना है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स मैंगो तो हमें मैंगो ट्री से मिलता है, तो मैंगो ट्री पर हम टिक कर देंगे। अनियन भी हमें प्लांट से मिलता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज बनाना, बनाना भी हमें बनाना प्लांट से मिलता है। ऑलराइट, सेम
यहाँ पर लिखा गया है मिल्क, तो मिल्क किसे मिलता है भाई? काउ से, गोट से, राइट। तो ये एनिमल से मिलता है हमें भी, तो हम मिल्क पर टिक करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हनी कहाँ से मिलता है भाई? हनी बी से मिलता है, तो यहाँ पर भी हम एनिमल लिख देते हैं, टिक नहीं करेंगे। ग्रेप्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रेप्स मिलते हैं क्लाइंबर से, है ना। कौन सा क्लाइंबर? ग्रेप वाइन। मैंने बताया था ग्रेप वाइन एक ऐसा प्लांट है जिसे सपोर्ट चाहिए रहता है अपराइट डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए, राइट। तो भाई ये जो ग्रेप वाइन का प्लांट होता है ये क्लाइंबर है, और क्लाइंबर्स को हमेशा सपोर्ट चाहिए रहता है टू क्लाइंब अप, ठीक है। सो ग्रेप्स पर हम टिक कर देंगे बिकॉज ग्रेप्स हमें प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एप्पल। एप्पल भी हमें एप्पल ट्री से मिलता है, सो यहाँ पर भी हम अच्छे से टिक कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये कुछ आइटम्स हैं जैसे कि मैंगो, अनियन, बनाना, ग्रेप्स एंड एप्पल, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। बाकी ये जो दो चीज़ें हैं एग्स एंड मिल्क, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, एंड हनी ऑल्सो, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं? हमें एनिमल से, है ना। एग्स हमें हैन से मिलते हैं, मिल्क काउ से, बफेलो, गोट, राइट। हनी कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है, ठीक है। समझ गए आप सभी? बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, हु एम आई। अब हमें पहचानना है भाई, क्या पहचानना है? चलिए, हमें यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। हम अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे एंड हम समझेंगे इस हिंट को एंड आंसर फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से फूड आइटम्स की बात हो रही है। हमें ये पहचानना है कि ये कौन से फूड आइटम्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई वो पॉपई से रिलेटेड है, देख लेते हैं। आई एम अ ग्रीन लीफ, मैं एक ग्रीन लीफ हूँ। चलिए ठीक है, ग्रीन लीफ की बात हो रही है, यानी कि एक हरे रंग का पत्ता। ऑलराइट, आगे और भी हिंट दी गई है, टीवी कार्टून कैरेक्टर। अब एक टीवी कार्टून कैरेक्टर की बात हो रही है, कौन से कैरेक्टर की? पॉपई। भाई क्या आपने पॉपई के कार्टून देखे हैं क्या? ये कार्टून आप देखते हैं कि नहीं देखते, जरूर बताइएगा। सो ये जो कार्टून कैरेक्टर है पॉपई, ये खाता है इस ग्रीन लीफ को ताकि इस पॉपई को पावर मिल जाए। हाँ भाई, मुझे याद है, मैंने बचपन में जरूर देखे हैं ये शोज, ठीक है। तो भाई मुझे याद है कि पॉपई क्या खाता है? स्पिनच खाता है भाई, एंड स्पिनच में भी ग्रीन लीव्स होते हैं। स्पिनच यानी कि पालक, पालक में जो हरे रंग के पत्ते होते हैं, राइट, उसे एग्जैक्टली क्या बोला जाता है इंग्लिश में? स्पिनच, ठीक है। तो पॉपई हमेशा से स्पिनच खाता है ताकि पॉपई को पावर मिल जाए। स्पिनच में ढेर सारा आयरन होता है भाई, एंड हमें खाना ही चाहिए, राइट। ये देख रहे हैं कि भाई पॉपई कितना ज़्यादा पावरफुल है ना। एंड पावर के लिए वो क्या खाता है भाई? स्पिनच, ठीक है। ये ग्रीन लीव्स को क्या बोला जाता है? स्पिनच। नेक्स्ट हिंट रीड करते हैं, आई ग्रो अंडर द ग्राउंड। अब ये जिस फूड आइटम की बात हो रही है ना, ये लाइक मिट्टी में ग्रो होता है, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये रूट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? रूट्स है, एंड रूट्स ऑब्वियसली हमें दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती भाई। रूट्स क्योंकि मिट्टी में ही ग्रो करती है अंडर द ग्राउंड, है ना। तो चलिए, अब ये यहाँ पर एक और हिंट दी गई है, आई ब्रिंग टीयर्स व्हेन यू कट मी। जब भी हम इस फूड आइटम को कट करते हैं तो हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई, ऑब्वियसली। ये हमें कैसे नहीं पता होगा? अनियन, ठीक है भाई, जो प्याज, जब भी ये प्याज को काटा जाता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, राइट। तो अनियन, बिल्कुल अनियन की बात हो रही है। अनियन को जैसे ही जब भी कोई कट करता है तो आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इमेज भी बनी हुई है, तो हमें हिंट मिल गई अच्छे से कि भाई अनियन है, अनियन को जब भी कट किया जाता है तो आंखों में टीयर्स ज़रूर आते हैं, राइट। तो चलो, दोनों हमने ये पहचान लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। एंड हाँ भाई, अनियन जो है वो क्या है? रूट्स है, एंड ये जो रूट्स है ये अंडर द ग्राउंड ही ग्रो करती है, हमेशा हम इन्हें देख नहीं पाते, है ना। तो भाई अनियन को बिल्कुल जब खाया जाता है ना, लेकिन ये ग्रो कहाँ करती है? अंडर द ग्राउंड। ऑलराइट, समझ गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज आई हैव रेड फ्लैश। ओके, सो ये जो फूड आइटम की बात हो रही है उसमें रेड फ्लैश होता है, ठीक है। यू लव टू ईट मी ऑन हॉट डेज, एंड समर सीजन्स में हम इन्हें खाते हैं।
तो भाई स्टूडेंट्स, अगर आपको वाटरमेलन पता हो, वाटरमेलन हम समर सीजन में खाते हैं, है ना। एंड वाटरमेलन दिखने में तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन उसे जब कट किया जाता है तो उसके अंदर रेड जूसी फ्लैश होता है एकदम, राइट। ये देखिए यहाँ पे इमेज भी बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से एकदम जूसी जो पल्प भरा हुआ है ना, ऐसी फ्लैश की बात हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल हम पहचान गए हैं वाटरमेलन। ये कौन सा फूड आइटम है भाई? वाटरमेलन। एंड वाटरमेलन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हॉट डेज में वाटरमेलन का जूस पीना भी बहुत अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स। वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है एंड ये फ्रूट बहुत ही कमाल का है। एंड जब इन्हें हम समर सीजन में खाते हैं एकदम ठंडा ठंडा, तो हमारी बॉडी को एकदम हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, कूल एंड काम हो जाती है, राइट। तो वाटरमेलन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। सो भाई बिल्कुल वाटरमेलन के अंदर रेड फ्लैश होता है एंड हम गर्मी के मौसम में खाते हैं, यानी कि समर सीजन में वाटरमेलन को खाते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज क्रॉस द ऑड वन फ्रॉम ईच ग्रुप। भाई अब यहाँ पे दो ग्रुप दिए गए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक फ्रूट्स का ग्रुप है और एक वेजिटेबल्स का ग्रुप है, ठीक है। तो हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है एंड ऑड वन पे हमें क्रॉस लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में यही कहा गया है, क्रॉस द ऑड वन, जो भी ऑड वन है उसे हमें क्रॉस लगाना है ना। तो दो ग्रुप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन दोनों ग्रुप्स में जो भी ऑड वन है हम उसको क्रॉस कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले पियर एक फ्रूट है, पाइनएप्पल भी फ्रूट है, पोमीग्रेनेट यानी कि अनार भी एक फ्रूट है ना। पाइनएप्पल को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनानास। एंड पियर, ये तीनों चीजें क्या है? फ्रूट है। लेकिन भाई कैरेट यहाँ कहाँ बीच में आ गया? ये कैरेट क्या है? ऑड वन, विच इज अ वेजिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्निप, कैबेज एंड कैप्सिकम। तो ये तीनों चीजें तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पीच हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑड वन है ना। तो भाई टर्निप, कैबेज एंड कैप्सिकम ये सारे वेजिटेबल्स हैं, पीच क्या है? फ्रूट है। तो बिल्कुल हमने इन दोनों ग्रुप्स में ऑड वन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 पे, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई स्टूडेंट्स? इफ यू कलर ऑल द ए। अब हमें ना इस पिक्चर में सारे ए बॉक्सेस को कलर करना है, ठीक है। क्या कहा गया है? इफ यू कलर ऑल द ए बॉक्सेस, जितने भी ये ए के बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये ए बॉक्सेस के हमें सारे क्या करना है? कलर करना है, ठीक है। सो यू विल गेट द नेम ऑफ द मोस्ट ग्रोन फ्रूट इन द वर्ल्ड। तो हमें ना एक बहुत ही ज़्यादा, इंडिया में जो बहुत ही ज़्यादा फ्रूट को पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो फ्रूट का नाम पता चल जाएगा। वो फ्रूट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और उस फ्रूट को बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, ठीक है। चलिए, तो हम अच्छे से कलर करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो हम सारे ए बॉक्सेस को कलर करेंगे अच्छे से। तो क्या आप सब एक्साइटेड हैं इस फ्रूट का नाम जानने के लिए? और ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। देख लेते हैं ये कौन सा फ्रूट है। तो हमें क्या करना है? सारे ए बॉक्सेस को अच्छे से कलर करना है। तो सारे ए बॉक्सेस को अच्छे से हम कलर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। All right, students. ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे कुछ पी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट आगे करते जाते हैं, हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे। सारे ए बॉक्सेस हमें कलर करने, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल यही कह रहा है कि जितने भी ए बॉक्सेस हैं उनको आप क्या कर लीजिए? अच्छे से कलर कर लीजिए। आपको ये मोस्ट ग्रोन फ्रूट का नेम आपको अच्छे से ही पता चल जाएगा। तो सारे ए बॉक्सेस को हम कलर करेंगे।
तो आप सब बिल्कुल रेडी रहिए, हम अभी थोड़ी देर में इस मोस्ट ग्रोन फ्रूट का नेम पता करने ही वाले हैं। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जितने भी ए बॉक्सेस हैं वो हम कलर कर चुके हैं, ठीक है। एंड हमें नाम भी अच्छे से समझ आ रहा है, क्या नेम है भाई, ये देखिए ए, ठीक है, ए डबल पी एल ई, ठीक है। तो ए डबल पी एल ई मतलब एप्पल, है ना। तो इस फ्रूट का नेम क्या है, एप्पल। एंड ये जो फ्रूट है ये बहुत ही ज़्यादा लाइक मोस्ट ग्रोन फ्रूट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रो किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। एंड बिल्कुल भाई करना ही चाहिए क्योंकि एप्पल में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड हमेशा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई हमेशा हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए। एंड भाई आपने तो ये सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक है। तो हमें हमेशा अगर डॉक्टर से दूर रहना है तो हमें एप्पल खाते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मोस्ट ग्रोन फ्रूट का जो नेम है यहाँ पे हम लिख लेंगे, राइट द नेम ऑफ द फ्रूट। तो फ्रूट का नेम क्या है भाई, एप्पल, ए डबल पी एल ई। चलिए, तो भाई आप सभी के लिए यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं हम। ऑलराइट, देखिए तो हमने यहाँ पर एप्पल भी ड्रॉ कर दिया है। एंड आपको हमेशा हेल्दी रहना है अगर, तो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए, स्पेशली एप्पल तो ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी एक्टिविटी। अब आगे क्या है, पुट सम कॉटन वूल इन अ कप। भाई आपको ना कॉटन वूल लेना है, ठीक है। आप अपनी मम्मा से कहिए कि आपको थोड़ा सा कॉटन वूल दे दे एंड आपको वो कॉटन वूल एक कप में डाल देना है, ठीक है। स्प्रेड बीन्स और ग्राम सीड्स ऑन इट। अब उसी कॉटन वूल के ऊपर थोड़े से आपको सीड्स लेने, कौन से, बीन्स और ग्राम सीड्स, ठीक है। थोड़े से आप बीन्स ले लेंगे एंड ग्राम सीड्स ले लेंगे एंड उस कॉटन वूल के ऊपर आप स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। यानी कि आपने ये कॉटन वूल लिया, ठीक है। पुट सम कॉटन वूल इन अ कप। तो आपको इस कॉटन वूल को किस में डाल देना है, कप में डाल देना है। कप के अंदर आप इस कॉटन वूल को अच्छे से डाल देंगे, थोड़ा सा कॉटन वूल लेंगे एंड कप के अंदर हम इसे डाल देंगे, ठीक है। तो अब आप सपोज करिए कि ये कॉटन वूल जो है किसके अंदर है, कप के अंदर है। और कुछ बीन्स लेने हैं आपको, कुछ थोड़े से बीन्स ले सकते हैं या तो फिर आप ग्राम सीड्स ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप थोड़े से ग्राम सीड्स ले लीजिए या तो फिर क्या लेंगे, बीन्स लेंगे। एंड ऐसे आपको स्प्रेड कर लेना है इस कॉटन वूल के ऊपर, ठीक है। इन सीड्स को ऊपर क्या कर देना है, स्प्रेड कर देना है अच्छे से। कीप द कॉटन वूल मॉइस्ट बाय वाटरिंग इट। अब आपको ना ये कॉटन वूल को थोड़ा थोड़ा पानी देना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा आपको पानी डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा वाटर डालेंगे, ऐड करेंगे ना, तो ये कॉटन वूल कैसी रहेगी, थोड़ी सी मॉइस्ट रहेगी, यानी कि मॉइस्चर रहेगा इस कॉटन वूल में, गीली रहेगी, है ना, थोड़ी सी वेट रहनी चाहिए कॉटन वूल, ठीक है। वॉट डू यू सी आफ्टर 2 और 3 days। आपको 2 और 3 दिन में क्या दिखाई देगा, चल, द सीड्स विल स्प्राउट। आपको सीड्स ना स्प्राउट होते हुए दिखेंगे। स्प्राउट यानी कि आपको ऐसे ही सीड्स पे कैसे होते हुए दिखेंगे, स्प्राउट होते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे कि आपको कुछ इन सीड्स पर वाइट वाइट ग्रो होता हुआ दिखेगा एंड मतलब कि इसका मतलब क्या, ये सीड्स स्प्राउट हो चुके हैं, रेडी है, बिल्कुल एकदम स्प्राउटेड सीड्स है ना। सो मिक्स दी स्प्राउटेड सीड्स इन योर सैलेड। एंड अब ये स्प्राउटेड सीड्स को आप अपने सैलेड में मिक्स करेंगे ना, तो ये आपकी हेल्दी डाइट बनकर रेडी है, ठीक है। तो भाई आप बीन्स ले सकते हैं, ठीक है।
आप बीन्स ले सकते हैं या फिर कुछ ग्राम सीड्स ले सकते हैं, है ना भाई। आप चने या फिर बीन्स कलेक्ट करिए, थोड़े से कॉटन वूल के ऊपर रखिए, थोड़ा थोड़ा कॉटन वूल को वाटर दीजिए। जैसे ही कॉटन वूल गीली हो जाए, वेट हो जाए, यानी कि मॉइस्चर रहना चाहिए, है ना, वेट रहनी चाहिए कॉटन वूल। और आप 2-3 दिन के अंदर देखेंगे कि ये जो ये जितने भी सीड्स हैं, सीड्स स्प्राउट हो चुके होंगे, है ना। ठीक है, द सीड्स विल स्प्राउट, यानी कि ये सीड्स के ऊपर, ये जो सीड्स हैं, सपोज भाई आपने ग्राम सीड्स लिए हैं, चने लिए हैं, है ना, तो ये चने आप कप के अंदर देखेंगे। अब सपोज ये कप है, बाउल है या फिर कप है ना, तो आप देखेंगे कि ये सीड्स कैसे हो चुके हैं, स्प्राउट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये सीड्स को भाई, ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, आप इसको अपने सैलेड में मिक्स करेंगे। ठीक है, सैलेड में मिक्स करेंगे तो ये एक हेल्दी डाइट बनकर रेडी है। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे अगर आप हमेशा स्प्राउटेड सीड्स खाते रहेंगे। ब्रेकफास्ट में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं, स्कूल जाने से पहले जब भी आप ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, है ना, तो आपको ये स्प्राउटेड सीड्स ज़रूर लेने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हम हमेशा हेल्दी रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, तो ज़रूर आप इसे करके देखिएगा। बहुत ही फन एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप चाहें तो अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हैं, ऑलराइट, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा करके, तो ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड ऑन अ चार्ट पेपर। आपके लिए अब एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, आपको एक चार्ट पेपर पे बर्ड की इमेज ड्रॉ करनी है। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे बर्ड की इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। तो हम यहाँ इस पिक्चर को देखते हुए अच्छे से एक बर्ड बना लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो हम यहाँ पर कुछ बर्ड के फैदर्स बना लेंगे अच्छे से, है ना। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो बर्ड है भाई, यहाँ से हम पैर बना लेंगे अच्छे से बर्ड्स के। अच्छे से ये बर्ड के लेग्स बनाने हैं आपको। ठीक है, आई होप आप सभी ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। आपको भाई स्कूल में भी ये ज़रूर बोला जाता होगा, टीचर भी आपसे कहती होंगी ना, या फिर आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक बर्ड का इमेज ड्रॉ करिए, उस पर कलर करिए, है ना। तो भाई अगर आपको ये सीखना है अच्छे से, तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से ड्रॉ करिए, है ना। तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम ज्वाइन कर लेंगे। ऑलराइट, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से हम अच्छे से लेग्स बना रहे हैं एंड देन हम सबसे पहले यहाँ पे बीक भी बना लेते हैं, अच्छे से कलर भी करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, समझ रहे हैं आप सभी। ऐसे ही आपको भी ये लेग्स ड्रॉ करने हैं, है ना। तो कुछ ऐसे आप लेग्स ड्रॉ कर लीजिए एंड फिर हम आईज बना लेंगे। ठीक है, तो ये आईज हो गई।
देन आप कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो भाई बिल्कुल आपको ऐसे ही एक बर्ड बनानी है, उसको अच्छे से कलर करना है, राइट। तो आपको ये बर्ड को ड्रॉ ही करना है चार्ट पेपर पे, देन स्प्रेड ग्लू ओवर इट। आपको इस पूरी बर्ड पे ग्लू लगा लेनी है, ठीक है, फेविकॉल ग्लू आप कुछ भी लगा सकते हैं। एंड आपको थोड़े थोड़े सीड्स कलेक्ट करने हैं, डिफरेंट सीड्स, है ना, डिफरेंट पल्सेस, आप दालें ले सकते हैं, थोड़ी सी सीरियल्स ले सकते हैं, है ना, ज़्यादा नहीं, आप थोड़े थोड़े कलेक्ट करिए। मस्टर्ड या फिर जो वाटरमेलन के जो ब्लैक सीड्स होते हैं, है ना, जब हम तरबूज खाते हैं भाई स्टूडेंट्स, वाटरमेलन खाते, तो इस वाटरमेलन के अंदर ना कुछ सीड्स होते हैं, राइट, ब्लैक कलर के वो सीड्स होते हैं, वो ब्लैक कलर के सीड्स भी आप ले सकते हैं। एंड हमें क्या करना है, डिफरेंट सीड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट पार्ट्स पे हमें लगाना है। जैसे आप भाई ये बर्ड की बीक पर, चोंच पर डिफरेंट बीड्स लाइक पल्सेस लगा देंगे। येलो कलर की आपने दाल लगा दी, है ना, थोड़ी थोड़ी सी दाल लगा दी। और है ना, आँखों में आप वाटरमेलन सीड्स लगा सकते हैं, है ना। देन उसके बाद भाई आपके पास लाइक दूसरे सीड्स हैं, दूसरे कलर के सीड्स आप यहाँ लगा सकते हैं। कुछ ऐसे आपको ये सीड्स लगाने हैं अच्छे से ग्लू की हेल्प लेते हुए, है ना। तो डिफरेंट सीड्स लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पिक्चर बन जाएगी। यू विल गेट अ लवली सीड क्राफ्ट। तो ये लवली सीड क्राफ्ट आपको मिल जाएगा, अच्छे से ड्रॉ करके आपको सीड्स को पेस्ट करना है, ठीक है। देन वाटरमेलन सीड्स आप अगेन यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, है ना। जो भी आपके पास सीड्स हो आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे आपको डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट सीड्स का यूज़ करना है, डिफरेंट सीड्स का यूज़ करते हुए ये इमेज आप कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही आपको ग्लू की हेल्प से ये सारे सीड्स चिपकाने हैं, ड्राई होने के लिए देना है। एंड आप चाहें तो फिर इसे अपने लिविंग रूम में एक अच्छा सा लाइक फ्रेम बनाकर, आप वुडन स्टिक्स का फ्रेम बनाते हुए इसे अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं, वॉल पर हैंग कर सकते हैं कहीं भी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आप सब समझ गए कि हमें कैसे ये सीड क्राफ्ट बनाना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। एवरी डे from the moment you get up and brush your teeth till the last bedtime story you use many things made from plants। तो भाई ऑब्वियसली हर रोज हम जब सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आखिरी टाइम जब लाइक आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाई जाती है, आपके पेरेंट्स सुनाते होंगे, आपके लाइक स्टोरीज, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते होंगे, ठीक है। तो हम बहुत सारी थिंग्स का यूज़ करते हैं, जो सारी चीज़ें प्लांट से बनी हुई है ना। जैसे वुडन ब्रश, जब आप मॉर्निंग में उठते होंगे तो वुडन ब्रश का इस्तेमाल करते हुए अपने दांतों को क्लीन करते होंगे। देन स्कूल में आप पेंसिल का यूज़ करते होंगे। जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो सारे फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। रबर कहाँ से आता है? प्लांट से। पेंसिल भी बनाने के लिए प्लांट्स की हेल्प ली जाती है। वुडन स्पून्स, बहुत सारी ढेरों चीज़ें भाई किससे बनाई जाती है? प्लांट से, ठीक है। तो हमें 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में हर रोज़, ठीक है, जो सारी चीज़ें प्लांट से बनी हुई है। एंड वो 5 थिंग्स के हमें नाम बताने। सबसे पहले तो ड्रेसेस जो हम वेयर करते हैं, जैसे कि कॉटन ड्रेसेस, है ना, कॉटन टी शर्ट वेयर करते हैं, कॉटन पैंट्स, है ना। कॉटन ड्रेसेस बहुत सारी किससे बनती है भाई? कॉटन से बनती है। एंड कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन प्लांट से आती है, राइट। तो ड्रेसेस तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई स्टूडेंट्स, फूड, जो हम खाना खाते हैं वो सारा फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से भाई। इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट, है ना, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज पेंसिल, जो पेंसिल भाई हम यूज़ करते हैं वो भी कैसे बनाई जाती है? प्लांट्स का, ट्रीज का यूज़ करते हुए बनाई जाती है। सो पेंसिल। पेपर भी बनाने के लिए प्लांट्स का, ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है ना। नेक्स्ट इज रबर। ऑलराइट, नेक्स्ट भाई बहुत सारी मेडिसिन्स चाहिए रहती है, हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो मेडिसिन्स कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। और भी ढेरों सारी चीज़ें हैं, जैसे वुडन बोर्ड जो आपकी मदर यूज़ करती होंगी किचन में, है ना। वो वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे चॉपिंग की जाती है, सारे वेजिटेबल्स चॉप किए जाते हैं। वुडन स्पून्स, है ना,
देन उसके बाद वुडन चॉपस्टिक्स होती है, और भी ढेर सारी चीज़ें होती है, वुडन बोल्स होते हैं, है ना। और जो हमारे घर में दरवाजे बने हुए हैं, बेड जो हम जिस पे सोते हैं, भाई बेड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस पर हम सोते हैं, वो भी वुड का बना होता है, दरवाजे भी वुड के बने होते हैं, है ना। तो बहुत सारी ढेरों चीज़ें होती है जो सारी किससे बनी हुई है, प्लांट्स का, ट्रीज का इस्तेमाल करते हुए बनी हुई है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, आप भी 5 थिंग्स मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन सी चीजें जो आप यूज करते हैं वो प्लांट से आती हैं, जरूर मुझे नेम बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे वुडन ब्रश जो मॉर्निंग में हम यूज करते हैं अपने दांतों को क्लीन करने के लिए, है ना। हमें सारे इको फ्रेंडली आइटम्स ही यूज करने चाहिए जो हमारे लिए भी हेल्दी हैं एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, अब आप भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और कौन सी थिंग्स है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 9 पर आ जाते हैं, लाइफ स्किल से रिलेटेड है, हमें क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पर अभी देख लेते हैं। विलेजर्स ऑफन कट डाउन ट्रीज टू यूज इट्स वुड एज अ फ्यूल। तो भाई बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं, है ना, गांव के वासी जो गांव में रहते हैं, है ना, वो बहुत सारी ट्रीज को कट करते हैं ताकि उनको क्या मिल पाए, फ्यूल मिल पाए, है ना। मतलब कि वो वुड को जलाते हैं ताकि उनका खाना बन पाए, है ना। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन कटिंग ट्रीज दे कंटिन्यू दिस। और बहुत ही स्ट्रिक्ट बैन होते हुए भी वो ट्रीज को हमेशा कट करते रहते हैं। सो मेक सम पोस्टर्स, आपको कुछ पोस्टर्स बनाने हैं ताकि आप उनको स्टॉप कर सके ये करने से, ताकि ट्रीज ना कटें। एंड आपको क्या करना है, स्लोगन कलर करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ स्लोगन लिखा है, डू नॉट कट ट्रीज। इस स्लोगन को आप चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं, पोस्टर्स बना के अच्छे से डेकोरेट करते हुए हम उन लोगों को यानी कि विलेजर्स को स्टॉप कर सकते हैं ट्रीज को कट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपको पोस्टर बनाना सिखा देती हूँ कि कैसे हम एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं। ये हम एक चार्ट पेपर लेंगे, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ये चार्ट पेपर लेंगे एंड पोस्टर बनाएंगे। इसके ऊपर हम सबसे पहले एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एंड ट्री के हम कुछ यूजेस दिखा देंगे। एक तरफ हम ये दिखा देंगे अगर ट्री को कट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, और एक तरफ हम ट्री के यूजेस दिखा सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसा क्रिएटिव हम पोस्टर बनाएंगे ताकि हम इन विलेजर्स को क्या कर सकें, रोक सकें कि भाई ये पेड़ों को ना काटें, क्योंकि पेड़ों के इतने सारे यूजेस हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ट्री बना लेते हैं। ट्री के कुछ यूजेस यहाँ मैं दिखा दूंगी, जैसे कि ट्री से क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो फ्रूट्स हम ड्रॉ कर लेंगे। है ना, कुछ हम वेजिटेबल्स दिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अनियन दिखा देंगे, ब्रिंजल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ड्रॉ करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्रॉ करते हुए हम दिखाएंगे यूजेस। उसके बाद अगर कट करेंगे तो क्या होगा ये हम दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स एक पोस्टर में कि अगर ट्री को कट करते हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी फिर, राइट ना स्टूडेंट्स। तो हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। ये नाइफ हम यहाँ पर बना देते हैं, ट्री को कट करते हुए दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे टीयर्स दिखा सकते हैं, राइट। क्या क्या हमें नहीं मिलेगा अगर हम कट करेंगे स्टूडेंट्स, तो नो एयर, है ना, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी,
ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पर हमें जब बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, यहाँ पर हमें प्योर एयर मिलेगी, जब बहुत सारी चीज़ें मिलेगी तो हम कैसे रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, राइट। तो ये एक ऐसा पोस्टर बना सकते हैं अच्छे से कलर करके, एंड ऊपर हम कोट लिख सकते हैं, डू नॉट कट ट्रीज, डू नॉट डू नॉट कट ट्रीज। एंड इसे डेकोरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अच्छे से आप कलर कर सकते हैं चाहे तो ऐसे आपको कुछ पोस्टर क्रिएट करना है, बहुत ही क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए। ये आप दिखा सकते हैं आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम कट करेंगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नो फ्रूट्स, नो ऑक्सीजन, नो वेजिटेबल्स, है ना। तो यहाँ पर हम भाई रोता हुआ चेहरा बनाएंगे जहाँ पर हम कट कर रहे हैं, यहाँ पर हम हैप्पी फेस दिखाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप पोस्टर क्रिएट करते हुए स्लोगन लिख सकते हैं, एंड कलर करना है, डेकोरेट करना है अच्छे से। समझ गए आप सभी। तो इससे हम विलेजर्स को स्टॉप कर सकते हैं ताकि वो लोग ट्रीज ना कट करें। हमारे ट्रीज बिल्कुल सेफ रहने चाहिए, हमें केयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने, ताकि भाई हमें भी ये सारे बेनिफिट्स हमेशा मिलते रहे, हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती रहे, फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल्स रहें, राइट स्टूडेंट्स। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करने हैं। एंड इसके साथ साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो की लिंक को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ में ये वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जहाँ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है, एंड भाई हमेशा अपडेटेड रहने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर भी जुड़े रहना है ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। सो जल्दी से यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। ऑलराइट, ये मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट है, इधर भी आप चेक कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।